प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज़ बताई थी और आगे फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी एनसीईआरटी की। आज मैं आपको 4 आइडेंटिटीज़ और बता रही हूँ और उसके साथ साथ सेकंड एक्सरसाइज करवा रही हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन ट्रिक्स। अगर आप प्रॉपर ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। इंटीग्रेशन में ट्रिक्स फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, हमने आइडेंटिटी जब पढ़ी थी तो उसमें 10x का इंटीग्रेशन नहीं था। 10x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस सी। अब इसको करते कैसे हैं? 10x को हम क्या लिखते हैं? sin x अपॉन में cos x इंटू डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट cos x इक्वल टू t। cos x का डेरिवेटिव होता है sin x dx माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो आपके पास sin x dx ऑलरेडी है तो हमने इसको चेंज कर दिया, माइनस लग गया dt अपॉन में t। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log ऑफ t कितना है? log ऑफ cos x, बाहर माइनस था वो एज इट इज़ आ गया प्लस c। अब माइनस का मतलब होता है log के अंदर डिवीज़न, तो यानी कि इसको मैं log ऑफ 1 बाय cos x भी लिख सकती हूँ, 1 बाय cos x प्लस c। और 1 बाय cos x किसके इक्वल है? log ऑफ sec x। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है, log ऑफ sec x प्लस c। ठीक है, एक आइडेंटिटी इसी तरह से और है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x की आइडेंटिटी है log ऑफ sin x प्लस c। सेम इसी तरह से हम उसको डिराइव करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x की आइडेंटिटी हो जाएगी log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस सी। सिमिलरली कोसैक एक्स है, इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी log ऑफ कोसैक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये 4 आइडेंटिटीज़ आपको जो मैंने शीट कहा था, शीट को प्रॉपरली बना के रखने के लिए उसी शीट के अंदर आप ये चारों आइडेंटिटीज़ को और ऐड कर दीजिए। उन्हीं के फर्दर आगे ये 4 आइडेंटिटीज़ ऐड हो जाएंगी जो आगे कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 7.2 दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रिक्स एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन कई आ जाते हैं इसमें, और जब से पेपर में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के ऐड हुए हैं तो उसमें से कई क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें कोई ऐसी टर्म को सपोज करना है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी हो। तो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये वाली वैल्यू dt में रिप्लेस हो गई, तो dt अपॉन में t, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस c। अब नाउ वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से होगा तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हमने सपोज किया लेट log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। x आपका डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने log x को t सपोज किया, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया आपके पास 1 बाय एक्स डी एक्स, ये डी टी के इक्वल है, तो यानी कि टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दी तो log ऑफ x का होल स्क्वायर होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, 1 अपॉन में x प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू ऊपर डी एक्स है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स।
ठीक है। अब आप 1 प्लस लॉग एक्स को फिर टी सपोज करते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब 1 बाई एक्स डी एक्स हमारा डी टी आ गया, तो ये हो गया डी टी अपॉन में टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया लाइक दिस। तो सिंपल है, आपको देखना है कि हमें किस चीज़ को सपोज करना है कि जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन हो, तो उसको आप टी सपोज करिए, उसका डेरिवेटिव वहाँ पे दे रखा है, उसको सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू को एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। फोर्थ क्वेश्चन, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स एंगल दे रखा है, तो हम कॉस एक्स को ही सपोज कर सकते हैं क्योंकि इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में हम नहीं ले सकते, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब हमारे पास खाली साइन एक्स डी एक्स है, खाली साइन एक्स डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसमें, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस बाहर आ गया डी टी इंटू साइन टी। ठीक है, अब साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। माइनस और माइनस प्लस हो गया, कॉस ऑफ टी की जगह कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिफ्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स। इसमें आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है। तो अगर हम साइन को सपोज करते हैं कि लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, चेन रूल लग जाएगा, ए एक्स प्लस बी में एक एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का तो ज़ीरो हो जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपके पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये इसके डी टी क्या आ गया, इसमें से कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, जो आपका यहाँ पे ए था इसको हम उधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे डी टी बाई ए। अब 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट था, बाहर लिख दिया, ये आपके पास हो गया टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या थी, साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और जो अपॉन 2 था 1 अपॉन 2a प्लस सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, दैट इज रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। चेन रूल नहीं है यहाँ पे, हम रूट वाली पूरी टर्म को टी सपोज कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का ज़ीरो, तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में a। तो 1 अपॉन ए बाहर आ गया, अंदर हो गया रूट ऑफ टी इंटू डी टी, डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई ए। अब इसमें क्या करा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब 1/2 में टी की पावर हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, 3 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया, प्लस सी, तो यानी कि 2/3a। टी की जगह हमने उसकी वैल्यू को पुट करा, टी हमारा क्या था, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम रूट वाली टर्म को रूट से अलग नहीं निकाल सकते डेरिवेटिव लेते हुए, तो बेटर होता है कि रूट के अंदर की टर्म को ही हम टी सपोज करें। हम एक्स प्लस 2 को टी माना,
यहाँ से साथ साथ हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं t-2। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे चेंज करा x dx, x की वैल्यू हमारे पास t-2 आ गई है, और यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस टी को हमने 2 सपोज किया था, ये रूट t हो गया इंटू डी टी। अब हमारा रूट t अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो t की पावर 1 प्लस 1/2 यहाँ पे हो गई, माइनस ट्वाइस t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया, t की पावर 3/2 है, 3/2 प्लस 1 5/2, 2/5 साथ में आ गया, माइनस 2 t की पावर है 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, प्लस सी। अब ये हो गया 2/5, टी किसके इक्वल था, x प्लस 2 के रेज टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 4x प्लस नहीं, 8th क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 प्लस 2x²। अभी मैंने आपको बताया कि रूट वाली टर्म को हम रूट से अलग नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम t सपोज करके कर सकते हैं। तो लेट 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव लिया 2 2 ज़ा 4x, 1 का 0 हो गया, 4x dx इक्वल टू dt। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास खाली x dx दे रखा है, तो हम x dx की वैल्यू निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी dt/4। तो 1/4 बाहर आ गया, x dx की जगह dt है, ये हो गया रूट t इंटू डी टी। तो 1/4 t की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन में 3 2 ऊपर चला गया, प्लस c। तो ये कट के 2 आ गया, 1 अपॉन में 6, t की जगह हमने उसकी वैल्यू को पुट करा 1 प्लस 2x² रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आपके पास आ गया है 8th क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। रूट वाली टर्म, रूट में जो टर्म है उसको सपोज कर लीजिए, आपका इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9th क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर द रूट x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें हमने सपोज कर दिया लेट x² प्लस x प्लस 1 को t, इसका इंटीग्रेट किया 2x प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देखिए कि यहाँ पे 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x प्लस 2 हो जाएगा। तो मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड करने से इक्वेशन गलत हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, 2 कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, ये आपके पास हो गया रूट ऑफ t इंटू डी टी। अब 2 इसको इंटीग्रेट किया, t की पावर 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, प्लस c हमें हर क्वेश्चन में लिखना है क्योंकि कांस्टेंट कहाँ है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में c लिखना मस्ट है। 4/3 t की वैल्यू आपके पास है x² प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x माइनस रूट ऑफ x dx। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से किसी भी टर्म को सपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो हम जा नहीं सकते, तो कैसे करें, इसमें से हम डिनोमिनेटर में से रूट ऑफ x को कॉमन लेते हैं। हम रूट ऑफ x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ x माइनस 1 ऊपर dx है। अब ये अंदर वाली टर्म जो है इसको हमने सपोज किया रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू t। रूट x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ x dx इक्वल टू dt। जो 2 डिनोमिनेटर में था उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2 dt। यहाँ पे अब इसकी जगह हमारे पास वैल्यू को रिप्लेस करा, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया dt अपॉन में t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 ऑफ लॉग t। लॉग के साथ हमेशा मॉड लगाना मस्ट है, प्लस c। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2 लॉग ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन है आपके पास, x अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 4। इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसमें फिर आप x प्लस 4 रूट वाली टर्म को t सपोज कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम साथ साथ निकाल लेते हैं, t माइनस 4। इसका इंटीग्रेट करा dx इक्वल टू dt। इसको रिप्लेस करा आपने तो ये हो जाएगा dt अपॉन में, नीचे हमने इसको t सपोज किया है तो रूट ऑफ t। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट किया t की पावर -1/2 प्लस 1/2 आ गया, 1 नीचे आ गया, 2 ऊपर प्लस c। तो यानी कि 2t कितना है x प्लस 4, ठीक है, रेज टू दी पावर 1/2 प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। सिंपल आप देख रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें सपोज किसको करना है और जिसका डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे था तो हमने इसमें से कॉमन लेके करा, यहाँ पे हमें दिख रहा है x है तो हम x की वैल्यू को निकाला क्योंकि x किसी का उसका डेरिवेटिव नहीं है। तो इस तरह से आप सपोज करेंगे, ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, x की पावर 3 -1 होल रेज टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, ये दे रखा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, अगर हम अंदर वाली टर्म को सपोज करते हैं तो बाहर हमारे पास उसका डेरिवेटिव नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ब्रेकअप करते हैं पावर को। x³ -1 की पावर 1/3 x³ इंटू x² dx, ठीक है। अब हमने क्या करा, x³ -1 को t सपोज किया, x³ की वैल्यू हमारे पास t प्लस 1 हो गई है। अब हमने x³ का डेरिवेटिव लिया 3x² dx इक्वल टू dt। हमारे पास x² dx है तो हमने x² dx की वैल्यू निकाल दी dt/3। अब हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, 1/3 इधर आ गया, इसकी जगह हमने t पुट किया, t की पावर 1/3। यहाँ पे x³ की जगह हमने t प्लस 1 पुट किया और इधर आपके पास आ गया dt। अब खाली सिंगल वेरिएबल की पावर 1/3 हो गई तो इसको हम आराम से अंदर लेके जा सकते हैं। t की पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1, तो ये 4/3 हो जाएगा, प्लस t की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट किया हमने तो 1/3 बाहर है, ब्रैकेट t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3, तो 4/3 प्लस 1 7/3, 7 नीचे 3 ऊपर, प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 हो गया, 4 नीचे 3 ऊपर प्लस c। अब रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 3। अब ऊपर से आप 3 कॉमन लेके इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे खाली t बच गया। t क्या है, x³ -1 रेज टू दी पावर 7/3 अपॉन में 7 प्लस यहाँ पे आपके पास x³ -1 रेज टू दी पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस c। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े से अलग होते जाएंगे, वो सब नहीं है जो डायरेक्ट निकल रहा है, कहीं कहीं पे आपको सोचना भी पड़ेगा। 13 क्वेश्चन, x² अपॉन में 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है, इंटू dx। अब हमें पता है कि x² दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x³। x³ नीचे आपके पास ऑलरेडी है तो हमने इधर लेट 2 प्लस 3x³ को t माना, तो ये टू का डेरिवेटिव 0, 3x³ का 9x² dx इक्वल टू dt। तो x² dx इक्वल टू dt/9 ये आपके पास आ गया। 1/9 को बाहर रखा, यहाँ पे हो गया आपके पास dt और नीचे हो गया t की पावर 3। इसको हमने लिख सकते हैं 1/9 बाहर है, t की पावर -3 इंटू dt। इंटीग्रेट किया हमने तो 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1 -2 प्लस c। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, कितनी है t हमारी, 2 प्लस 3x³
2+3x³ की पावर -2 और नीचे ये आपके पास 18 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा +c। दिस इज़ द आंसर। तो जितना आप ध्यान से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन ट्रिक्स को ध्यान रखते जाइए। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन। 1 में x log of x होल रेज टू द पावर m, ये आपको दे रखा है इंटू dx। अब हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x है, x ऑलरेडी डिनोमिनेटर में दे ही रखा है। लेट log x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt, ये हमारे पास ऑलरेडी है ही, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम। तो log x की जगह dt अपॉन में t की पावर m कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m इंटू dt। अब इसमें हमने इंटीग्रेट करा t की पावर -m + 1 अपॉन में 1 - m + c। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। log ऑफ x रेज टू द पावर 1 - m, माइनस वाली टर्म को अंदर ले जाते हैं, 1 - m + c। दैट्स इट, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 37 क्वेश्चंस हैं, 39। लेट अस सी कितने कर पाते हैं। 15th क्वेश्चन आपके पास है x अपॉन में 9 - 4x² इंटू dx। अब नीचे x² है, x² का डेरिवेटिव x की फॉर्म में आएगा, x ऊपर दे रखा है तो हमने सीधा कर दिया। लेट 9 - 4x² इक्वल टू t, तो -4 2 = 8x, 9 का 0 हो गया, इंटू dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू आ गई है -dt/8। अब यहाँ पे रिप्लेस करा, -1/8 बाहर डाला, dt अपॉन में t। अब 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है log ऑफ t होता है, तो -1/8 ये आ गया आपके पास log ऑफ t + c, -1/8 log t की वैल्यू पुट कर दी 9 - 4x² + c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है x अपॉन में 9 - 4x²। अच्छा, ये तो e की पावर 2x + 3 इंटू dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, आपको मालूम ही है, लेकिन यहाँ पे पावर में x की बजाय 2x + 3 है, तो हम लेट 2x + 3 को t सपोज कर लिया। तो 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 इंटू dx इक्वल टू dt। हमने dx की वैल्यू निकाली, कम्स आउट टू बी dt/2। वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया, 1/2 e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t + c। अब हमने t की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, 2x + 3 + c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। x अपॉन में ex², x अपॉन में e(x⁻²) इंटू dx। अब आपको पता है x² का डेरिवेटिव x होता है, तो हमें क्या करना है कि लेट x² = t, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx हो जाएगा dt/2। अब 1/2 को बाहर निकाल दिया, x dx आपके पास dt/2 आ ही चुका है, तो dt अपॉन में e की पावर t कैन बी रिटर्न एज 1/2 e की पावर -t dt। अब e की पावर -t का इंटीग्रेशन e की पावर -t, साथ में माइनस और लग जाएगा +c। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, e की पावर -x² + c। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² इंटू dx। अब यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x है, एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन में 1 + x²। तो हमने लेट tan इनवर्स x = t, 1 अपॉन में 1 + x² dx इक्वल टू dt।
अब इस पूरे की जगह हमारे पास dt आ गया, e की पावर t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन दिस e की पावर t प्लस c, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स इट। 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन आपके पास है। 19th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक्सरसाइज में से भी। हम ऊपर न्यूमरेटर में से e की पावर 2x, e की पावर x को कॉमन लेते हैं। अगर एक x बाहर गया तो अंदर एक x बच गया, माइनस 1 अपॉन में e की पावर x ही आ गया। ऐसे ही नीचे भी हम e की पावर x कॉमन लेते हैं तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x इंटू डी एक्स। ई की पावर x पूरा कट गया, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t सपोज किया, e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अब इस पूरे की जगह आपके पास डी टी आ गया, डी टी अपॉन में t, दैट इज़ लॉग ऑफ t प्लस c, लॉग t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर। 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन भी इसी टाइप का, बट उसमें ऑलरेडी दो टर्म्स गिवन ही हैं। यहाँ पे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। इसमें सीधा डिनोमिनेटर को t सपोज कर लो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। e की पावर 2x का कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन में सॉरी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, सॉरी तो ये 2 बाहर आ गया, राइट, माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये 2 उधर चला जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। अब ये 1/2 बाहर चला गया, अंदर आपके पास ये हो गया dt और नीचे आपका t। इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2 लॉग ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, दैट्स इट। 21st क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब इसमें क्या है कि tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, tan का होता है, वो भी log ऑफ sec x है, ठीक है। लेकिन tan स्क्वायर है, हमारे पास चेन रूल नहीं है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। 2x माइनस 3 को अगर आप t भी सपोज करते हैं तो भी आपके पास इसको टर्म को हमें अलग अलग स्प्लिट अप करना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में ही करती हूँ, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें हमने 2x माइनस 3 को t सपोज किया, 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई 2, 1/2 बाहर निकाल दिया, ये हो गया sec स्क्वायर t इंटू डी टी, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 था इसका सीधा यहाँ पे x आ गया। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t माइनस x प्लस c। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे, 1/2 tan ऑफ 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर। 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके पास sec स्क्वायर ही दे रखा है,
सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x डी एक्स। तो इसमें सीधा हमने लेट 7 माइनस 4x को t माना, तो माइनस 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस डी टी बाई 4। तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी माइनस 1/4 बाहर आ गया इंटू टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन है tan ऑफ टी, tan t प्लस सी। अब हम t को रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 1/4 tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। आज मैं 22 तक ही करवा रही हूँ, अभी एक्सरसाइज लिटिल बिट लेंदी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूँगी पूरा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे वॉच कीजिए, अपने स्पेशल कमेंट्स व्यूज़ हैं उसे दीजिए। थैंक